अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का लिक्विड पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर लिया है। आज हमने सॉलिड पोर्शन को स्टार्ट करना है। सॉलिड पोर्शन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से कोई 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बाकी डेफिनेशंस हैं। ज़्यादातर इसमें से डेफिनेशंस बनती हैं क्योंकि स्टार्टिंग अगर देखोगे ना दरमियान तक सॉलिड पोर्शन के वो सिर्फ डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये सारी की सारी डेफिनेशन है जो यहाँ पे आती हैं। तो अगर सॉलिड की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बुक के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई। कोशिश करेंगे यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लें, आपको सॉलिड का पता हो सॉलिड होती कौन सी चीज़ है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए बच्चे, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है सॉलिड की। फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल के बाद इसकी टाइप्स हैं उसकी बात करेंगे। कहते हैं सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की स्टेट है। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की हालत है। विच हैव, जो रखती है, विच हैव, जो रखे, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, जिसकी शेप डेफिनेट हो, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम एंड strong intermolecular forces, strong intermolecular forces। अब इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं सॉलिड का, जिसकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएं, इसको क्या नाम देंगे? सॉलिड का। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड डिफ्यूजन का फिनोमिना शो नहीं करता, सॉलिड इफ्यूजन का फिनोमिना शो नहीं करता। सॉलिड जॉल थॉम्सन इफेक्ट, मतलब आप गैसेस को कंप्रेस करके सडनली छोड़ते हो तो कूलिंग होती है, ये सॉलिड में काम नहीं होता। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, क्लोज पैकिंग पाई जाती है सॉलिड में। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि मैं इसमें दरम्यान में लिख सकता था, लेकिन ये 3 बातें लेकर बात खत्म कर दो जी। जो सॉलिड ये वाली चीज़ है, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, ये क्या हमारे पास सॉलिड है। अब सॉलिड की अगर एग्जांपल की बात करूं बच्चा, आपकी नॉर्मल जिंदगी में काफ़ी सारी एग्जांपल पाई जाती हैं सॉलिड की। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एग्जांपल लिखने लगा हूं। सबसे पहले एग्जांपल सोना सॉलिड है, गोल्ड जिसको कहते हैं। इसके बाद प्लाटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर कहते हैं चांदी को। इसके बाद आयरन, कॉपर, कॉपर तांबे को कहते हैं। ग्लास सॉलिड है, रबर सॉलिड है, वुड सॉलिड है, वुड भी क्या हमारे पास है? सॉलिड है। लो ये चंद एक सॉलिड के एग्जांपल दे दिए। अब इसके बाद आ जाते हैं जी सॉलिड के टाइप्स। क्या जी हमारे पास सॉलिड की टाइप्स। अगर मैं सॉलिड की टाइप्स की बात करूं बच्चा, हमारे पास 2 तरह की टाइप्स हैं सॉलिड की। किन तरह की टाइप्स हैं? 2 तरह की टाइप्स हैं सॉलिड की। अब ये टाइप्स अगर बेसिकली देखा जाए ना, ये अरेंजमेंट की बेस पे है। किसकी बेस पे है? मतलब इसमें एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल किस तरह तरतीब है, रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट है। सही है। ये टाइप्स है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट की बेस पे है कि तरतीब किस तरह की, एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स की। अब कितने टाइप्स हैं हमारे पास? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारे पास हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? 2 टाइप्स हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। एक क्या है? एमॉर्फस सॉलिड। ये 2 किस्में हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब बेसिकली आ जाता है इनके दरम्यान डिफरेंस आ जाता है। बाज़ दफ़े से कहता है व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमूमन जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा देखा भी है, आया भी हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड? डिफरेंस आता है आपको। तो बच्चे डिफरेंस में कम से कम आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लाजमी, और एग्जाम्पल एक आधी आनी चाहिए दोनों की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमॉर्फस सॉलिड की। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल होती है।
एटम आयन या मॉलिक्यूल की एक खास तरतीब होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो यहाँ पे एटम आयन या मॉलिक्यूल्स की एक खास तरतीब नहीं होती। दो सॉलिड ऐसे सॉलिड दो सॉलिड्स विच हैव, ऐसे सॉलिड जो रखे हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूल्स की एक खास तरतीब हो, इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको क्या नाम देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है अमॉर्फस सॉलिड। सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां पे मैंने किया विच हैव रेगुलर, आपने क्या करना, दो सॉलिड विच हैव इररेगुलर, बस। यानी कि रेगुलर से पहले क्या करना है, आपने आई आर वर्ड यूज कर देना है। बाकी सारी की सारी डेफिनेशन सेम है, दो सॉलिड विच हैव, बाकी सारा सेम लिखूंगा, दो सॉलिड्स विच हैव ऐसे सॉलिड जो कर रखे हैं विच हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट खास ना हो बल्कि बेतरतीबी से, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। और याद रखिए जो एमॉर्फस वर्ड है इसका लफ्जी मतलब देखोगे कहते हैं बेशक्ल या बेढंगा, बेशक्ल भी कह सकते हैं, जिसको खास शक्ल ना हो उसको हम नाम दे रहे होते हैं एमॉर्फस का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एमॉर्फस का नाम दे रहे होते हैं। बच्चे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज देखी जाए, मैंने कहा जी इसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, थोड़ी सी डायग्राम अगर बना दो तो सबसे बेस्ट है। डायग्राम अगर इसकी देखी जाए तो कुछ इस तरह की होती है। ये देखो, ये हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है, आपने एटम्स को इस तरह जोड़ना है कि इसमें एक तरतीब नजर आए। सही, इसमें क्या है हमारे पास कुछ ना कुछ तरतीब रिप्रेजेंट हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट का। और यहाँ पर गौर करोगे इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके खास तरतीब नजर आ रही है और इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, ये चेक करना, यहाँ पे एटम्स की खास तरतीब नहीं है, यहाँ पे एटम्स की गौर कर लोगे तो यहाँ पे आपको एटम की खास तरतीब नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम नाम दे रहे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड का नाम दे रहे होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, ये है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड के, बच्चे इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसके क्या होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प होते हैं। शार्प का मतलब क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। और याद करना क्या करना जी, दे हैव नॉट, ये नहीं रखते शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि आप एक सॉलिड लो, पहले शार्प का मतलब समझ लो। मैंने एक सॉलिड लिया, सॉलिड लेके इसको गर्म करना शुरू कर दिया। क्या किया? इसको गर्म करना शुरू कर दिया। मैं सपोज करता हूँ ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना शुरू हुआ और आपका सारे का सारा सॉलिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा। इसको हम नाम दे रहे होते हैं, शार्प का। क्या नाम दे रहे होते हैं? शार्प का। अगर आपका कोई भी सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर सारे का सारा पिघल जाए, इसको हम नाम देंगे क्या? शार्प। बाद में ऐसा होता है कि आप कुछ सॉलिड लेते हो, लेने के बाद उसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद फौरन नहीं पिघलते। ये मैंने लिया सॉलिड लेके इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ये ना सपोज करता हूँ जो 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिघलते ही रहते हैं। अब ये मतलब शार्प नहीं है। अगर कोई सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर सारे का सारा पिघल जाता है तो कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई सॉलिड आपका एक ही टेम्परेचर पर पिघले ना बल्कि वहां पर रेंज आ जाए, वो शार्प नहीं है। वो क्या हमारे पास शार्प नहीं है। तो ये बात याद रखनी है। इसके बाद बच्चे अगर मेन बात की जाए, बड़े डायरेक्ट
इसकी एग्जांपल पे आ जाओ। अगर ये करना चाहे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, ये भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाओ, क्योंकि 2 नंबर के लिए आना है सवाल, हमने कुछ 4-5 नंबर के लिए लिखना नहीं है, एग्जाम्पल कुछ लिखेंगे यहाँ पे। आपने ना आयनिक बॉन्ड वगैरह पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, आप किसी की भी एग्जाम्पल सॉलिड हो वो चीज़ उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। मसलन मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दूंगा वो है NaCl, आपने पढ़ा हुआ है, KCl, आयनिक सॉलिड कोई भी ले लो, शुगर, यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड आए, ये कोवलेंट सॉलिड है, शुगर, डायमंड बिल्कुल सही है, डायमंड, ग्रेफाइट, इसके बाद और कोई देनी हो तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूने का पत्थर कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या हमारे पास है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, किसकी? एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो बच्चे ये वाले चंद एक एग्जांपल हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास, इसके बाद रबर, इसके बाद ग्लू, सही है, सारे के सारे हमारे पास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड हैं। भाई ये बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है। अगर ये वाला क्वेश्चन देखा जाए ना बच्चे, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड? ऊपर वाला नहीं कभी पूछता है कि व्हाट इज डिफाइन सॉलिड, गिव एग्जांपल, नहीं, वो सिर्फ वैसे लिख दिया कि आपको थोड़ा सा एक तरतीब बन जाए। और ये याद रखें ये टाइप्स आपके किस बेस पे हैं? अरेंजमेंट। देखो एक में खास तरतीब है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको हमने नाम दे दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक में इरेगुलर अरेंजमेंट है, उसको एमॉर्फस। बच्चे जिस एग्जाम ने जो वर्ड देखना ना आपके लिखे हुआ वो ये वाला, रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट। एग्जामिनर ये वर्ड देखना चाहता है, आपने ये वर्ड लाजमन लिखना है। रेगुलर एक खास तरतीब को कहते हैं, इरेगुलर बेतरतीबों को नाम दे रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक, सॉलिड और सॉलिड की टाइप्स हैं, रेगुलर, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।